मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। और जिन लोगों ने पहले एपिसोड्स नहीं देखे यार, प्लीज़ उन्हें भी जाके देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। याओ त्यान जुनसे कहते हैं, मुझे लगता है कि जब मैं डीप स्लीप में था और इस सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, तब तुमने किसी पावरफुल व्यक्ति से पंगा ले लिया है। तो शाओन कहते हैं कि हाँ, बस मैं एक मतलब की गलती से इन लोगों से पंगा ले चुका हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जो याओ जुनते हैं वो कहते हैं, अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मेरी जो इस टाइम की करंट सिचुएशन है वो 1008 स्टार की है और मैं तुम्हें कम से कम 1007 स्टार तक पावर अपनी प्रोवाइड कर सकता हूँ ताकि तुम इन बंदों से फाइट कर सको। लेकिन इसकी वजह से तुम्हारे अंदर कोई जो दुखी है बात है, क्या तुम इसे कंट्रोल कर लोगे। शाओन कहते हैं, अरे हाँ हाँ, मेरे जो पैर टीचर थे वो भी एक सोल बॉडी थे और वो भी मुझे अपनी दुखी देते रहते थे, इस वजह से मुझे इसकी थोड़ी बहुत आदत भी है, तो आप फिक्र मत कीजिए। तो ये सुनकर तो जो मतलब कि आप कह सकते हो यान त्यान जुनजे थे वो भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई और टीचर ना होता तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेता। शाओन की तरह आप तो मेरी ऐसी मतलब की तारीफ कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पे जो होंग त्यान जियो थे वो उनसे पूछते हैं, यानी कि जो एल्डर चैन यंग थे उनसे पूछते हैं कि आखिरकार एल्डर चैन यंग, आपने तो उसके अंदर अपनी ब्लड सील लगाई हुई थी, आखिरकार आपको उसकी लोकेशन क्यों पता नहीं लग रही, क्या हुआ उस बंदे के साथ, क्या आपकी ये चीज़ काम भी करती है। तो तभी जो एल्डर चान मतलब कि जो चैन यंग थे वो कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन इसको तोड़ने के भी कुछ तरीके होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं होती कि इस बंदे ने अपनी इतनी सी पावर के साथ भी इस चीज़ को तोड़ लिया। सच में ये बंदा बिल्कुल अविश्वसनीय है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो चुकी है हमारे लिए। मुझे उम्मीद नहीं होता कि जो बच्चा है यहाँ से भाग चुका होगा अभी तक, मुझे लगता है कि ये कहीं आसपास ही होना चाहिए। हमें तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें तभी सीन चेंज करके दिखाया जाता है एक बूढ़े को जो कि श्वेत कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसके साथ एक लड़की थी, और जो लड़की थी पहले कोई और नहीं थी, ये थी हांसू। हांसू के साथ थे उसके पूर्वज यानी कि उसके परदादा जी, और जो उसके परदादा जी हैं भी हमें पता लगता है कि दाऊ जूंग लेवल पे, और इनका नाम हानफी है। जो हानफी होते हैं वो कहते हैं, बेटा फिक्र मत करो, मैं बस तुम्हारी जिद की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। लेकिन देखा जाए तो अगर ये बंदा किसी मुसीबत में पड़ता है और अगर मेरे को बचाने का इसको मौका मिलता है तो मैं इसको बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम मुझ पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकती हो। तभी हांसू कहती है कि दादाजी मतलब कि जो उसके परदादा थे उनसे कहती है कि परदादा जी, आप कृपया करके उस बंदे की मदद करें, वो मेरी वजह से फंसा था। अगर मैंने उसको इस जगह पर इन्वाइट ना किया होता और फाइट करने को ना कहा होता तो जो आज बंदा उस बंदे की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होती। तो कहते हैं, अरे यार तुम भी मतलब कि इतनी ज़्यादा फिक्र कर रही हो। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है शाओन को, जो जल्दी से उन जो होंग त्यान जियो और साथ में एल्डर चैन यंग के सामने आ जाता है और आने के बाद कहता है कि ओह तो आप दो बूढ़े अपने साथ कुछ लोगों को लेके मुझे पकड़ने के लिए आ चुके हो। तो ये देखिए जो होंग त्यान जियो होते हो कहते हैं, सच में छोटे बच्चे तुम इतनी हिम्मत करते हो कि हमारे सामने आ सको, क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता। शाओन कहता है, मौत से तो छोटे बच्चे डरते हैं, हम मतलब कि हम जैसे जिगरी लोग ऐसे कहाँ से मौत से डरने वाले। दरअसल वो ऐसी हेकड़ियाँ मारा था लोगों के सामने। तो वो कहते हैं, जो होंग त्यान जियो होते हो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पपेट की मदद से हमसे फाइट कर पाओगे। शाओन कहता है, इसमें आपको कोई शक है, मेरे पास और भी बहुत सारे मतलब कि ट्रम्प कार्ड हैं अभी जिनको आपने देखा नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एल्डर चैन यंग होते हैं वो जल्दी से जाते हैं होंग त्यान जियो के पास और कहते हैं, देख भाई इस पपेट को तू संभाल लेना, मैं तो इस पपेट से बिल्कुल फाइट करने नहीं वाला हूँ, पहले मेरी उंगली तोड़ चुका है, मैं तो जाऊँगा शाओयान से फाइट करूँगा, मैं जल्दी से उसको मारूंगा, तुझ पे भरोसा नहीं है, कब तू भाग जाए यहाँ से। तभी जो होंग त्यान जियो होते हैं, तू फिक्र मत कर, मैं आराम से संभाल लूंगा इस पपेट को। हमें दिखाया जाता है जो पपेट होता है वो शाओन के साथ में खड़ा है। शाओन कहता है उस पपेट को, जाओ जाके होंग त्यान जियो के ऊपर अटैक कर दो। और हमें दिखाया जाता है एल्डर चैन यंग होते हैं, वो कहते हैं, शाओयान जल्दी से आ जाओ, मुझे तुमसे फाइट करनी, तुमने मेरी एक उंगली तोड़ी है, अब मैं तुम्हारी 10 उंगलियाँ तोड़ूंगा और तुम्हें अपाहिज करके जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है उसके अंदर डाल दूंगा, उसकी जेल में, और पूरी जिंदगी तुम वहाँ पे सड़ते रहना, ताकि हर एक इंसान को पता लग सके कि नॉर्थन विंड लाइटनिंग पवेलियन से पंगा लेने का क्या नुकसान मतलब कि फ़ायदा होता है या फिर नुकसान होता है। गाइस दरअसल जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है ये चार मतलब कि आप कह सकते हो 4 डायरेक्शन के अंदर डिवाइडेड है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्टर्न, ऐसे करके इन्हें कहा जाता है वेस्ट विंड लाइटनिंग पवेलियन, नॉर्थ विंड लाइटनिंग पवेलियन। और हर आप कह सकते हो शाखा के अंदर एक एल्डर बैठता है जो जिनकी जो पावर है लगभग दाओ पैंग 8 लेवल तक होती है। और जो उनके उन एल्डर्स के नीचे जो लोग होते हैं उनके अंदर भी कम से कम 4 लोग होते हैं जिन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एल्डर कहा जाता है। और ये जो बंदा मतलब कि अभी के टाइम पे देखा जाए एल्डर चैन यंग, ये भी अभी के टाइम पे नॉर्थन पवेलियन के अंदर से आता है और इसकी जो ये भी 4th एल्डर की पोजीशन को इस टाइम पे हायर कर रहा है। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, जो शाओन है ना इसकी ऐसी वाट लगाने वाला है कि आप बोलोगे भैया फाइट कब स्टार्ट हुई थी, ये तो फाइट होने से पहले ही खत्म होगी। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है अच्छा, तो तभी उसकी जो आबा होती है हमें दिखाया जाता है बढ़ने लगती है, और ये किसी और की वजह से नहीं बढ़ रही थी। दरअसल ये जो याओ त्यान जुनजे थे वो अपनी ताकत जो है शाओन को दे रहे थे, अपनी जो द्विकी है वो शाओन को दे रहे थे, जिसकी वजह से शाओन है वो थोड़ी टाइम में उसकी जो पावर है वो बढ़ के उसकी आबा बढ़ के ताओजुंग 7 स्टार तक चली जाती है। ये देख के तो आसपास के लोग जितने भी थे, जो होंगफी थे जो दूर से देख रहे थे, यहाँ तक कि जो एल्डर चैन यंग और हांग त्यान जियो वो भी सब शौक हो जाते हैं। तो ये देखने के बाद तो बिल्कुल शौक थी आया कोई बंदा अपने लेवल को इस तरह से कैसे बढ़ा सकता है, उसकी ताकत इतनी ज़्यादा
कैसे बढ़ सकती है, ये अविश्वसनीय है, या हम बिल्कुल भी यकीन इस चीज़ पे नहीं कर सकते। तभी शाओलिन कहता है अच्छा यकीन नहीं कर सकते, आओ एक बार कि थोड़ा हाथापाई करके देख लेते हैं कि यकीन तुम लोगों को इस चीज़ पे होता है कि नहीं। हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर चैन यंग थे वो सोचते हैं कि शायद ये फेक है, ये बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है और जाके शाओलिन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन जो शाओलिन होता है हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा वो सीधा सामने से आ रहा था। आपको पता ही है दाओजोंग के हर स्टार में कितना बड़ा गैप होता है, और जो शाओलिन है इस टाइम पे 7 स्टार दाओजोंग पे था और वो जो बंदा था वो 4 स्टार दाओजोंग पे था। और आपको पता है 3 स्टार का मतलब कि फर्क था, और ऊपर से वो बंदा सामने से आके शाओलिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। शाओलिन अपने पंच में इसी मौके का फायदा उठा के अच्छी खासी धुएं को भर लेता है और कहता है बेटा ये तूने सबसे बड़ी गलती की है ना, और शाओलिन सीधा जाके उसकी छाती में जोरदार मुक्का दे मारता है। जिसकी वजह से जो बंदा होता है उसकी वहीं से आप कह सकते हो उसको ऐसा लगता है कि उसकी रूह जो है वो बाहर आ चुकी है, उसके मुंह से खून आने लगता है। वो जो बंदा है वो दूर पेड़ों में जाके लगता है और उन पेड़ों में कम से कम आप कह सकते हो 100 फीट गहरा गड्ढा हो जाता है। ये देखिए जो यहाँ पे थे होंग तियानजियो कहते हैं भैया ये मुक्का मुझे लग चुका था, मेरी वाट लग चुकी होती अभी तक। वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और हमें दिखाया जाता है अपने कैंची जैसे हथियारों को लेके सीधा भी टाइम पे उस कठपुतली के ऊपर अटैक कर रहा था। शाओलिन कहता है सच में ये बहुत हो चुका, अब तो मतलब कि इस बंदे को देखो मैं कैसे कुछ ही ब्लोज के अंदर मारता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से सीधा चला जाता है, मतलब कि जो एल्डर चान यंग थे उनको जाके और ज़्यादा मुक्के मारने लगता है, और चान यंग का पहला मुक्का खाते उसकी जो कुछ हड्डियाँ थी वो चटक चुकी थी, यानी कि टूट चुकी थी। इसी वजह से वो बनता है उसको खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो कहता है अरे भैया मैंने काय को मतलब कि सीधा अपने ऊपर मतलब कि ये खतरा मोल लिया, मुझे पता नहीं था ना जाने बंदा किस कबीले से बिलोंग करता है जो अपने कुछ ही इतनी मतलब कि कुछ ही सेकंड्स में अपनी ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ा सकता है। मुझे तो बिल्कुल भी ये अविश्वसनीय लग रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बंदा अपनी इतना भी ज़्यादा मतलब कि खतरनाक और इतना खूंखार कैसे हो सकता है कि इतनी ज़्यादा ताकत को बढ़ा ले। लेकिन इससे पहले वो कुछ सोचता है जब भी शाओलिन आता है और एक और पंच दे मारता है और वो भी फिर से जाके ज़मीन में डस जाता है और इस बार 10 फीट गहरा गड्ढा हो जाता है। और वो जो बंदा था वो भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे पता लग जाता है कि जो शाओलिन है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब आप लोग सोचोगे कि भैया ये तो बहुत शॉर्ट में मतलब कि बस 2 मुक्के खाने के बाद ये बंदा ऐसे कैसे कह सकता है, अभी तो उसने कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं है मुक्के वुक्के। तो मैं बता दूँ कि ये जो बंदा अभी अपने आपको सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाला है, हाँ सिर्फ कुछ ही अटैक्स के अंदर 5 अटैक्स के अंदर ही इसकी हालत बल्कि शाओलिन खराब कर देगा। हमें दिखाया जाता है शाओलिन को जो इसके पीछे जाने लगता है, तभी वो जो बंदा होता है खड़ा होता है और कहते हैं शाओलिन देखो हम बात कर सकते हैं, बल्कि ऐसे थोड़ा एक दूसरे पे अटैक किया जाता है। तभी शाओलिन आता है उसके मुंह पे एक और जोरदार अटैक दे मारता है, जिसको जो बंदा होता है वो फिर से जाकर दूर गिरता है और एक पहाड़ में जाकर टकराता है, जिसको जो पहाड़ होता है वो भी चटक जाता है और वो जो बंदा उस पहाड़ के अंदर घुस जाता है। तभी वो बंदा गुस्से में पाया जाता है और कहता है शाओलिन अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ में लेके मरूंगा। और हमें दिखाया जाता है अपने आपको सोल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आपको फुलाने लगता है। ये देखिए जो आसपास के लोग थे सभी लोग शौक हो जाते हैं, जो कि यहाँ खासकर जो होंग फई थे वो दूर खड़े थे और उन्हें पता लग जाता है ये बंदा सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। इसलिए वो जल्दी से जो हानसी थी उसको पकड़ते हैं और जल्दी यहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ तक कि जो पपिट से लड़ रहे थे, यानी कि जो होंग तियानजियो थे जो पपिट से लड़ रहे थे, वो भी मतलब कि इतने आश्वस्त नहीं थे कि वो भी इस अटैक के से मतलब कि इंजर्ड नहीं होंगे, इसलिए वो भी जल्दी से इस अटैक को मतलब कि उस पपिट को मारना छोड़ के जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं ताकि वो साइड पर हो जाए इस पपिट से। हमें दिखाया जाता है शाओलिन भी शौक हो जाता है कि भैया इस बंदे ने अब तक 3 ही मुक्के खाए और इतना ज़्यादा आश्वस्त कैसे हो सकता है कि अपने आपको सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने पे आ जाए। हमें दिखाया जाता है तभी शाओलिन को जो कि स्पेस में एक दरार को बनाता है, और गाइस ये जो स्पेस का दरार थी ये दरअसल शाओलिन के अंदर जाकर अपने आपको बचाना चाहता था। और कोई भी 5th लेवल जो 5000 के 5th लेवल पे हो वो बंदा ऐसी दरारों को क्रिएट नहीं कर सकता है, मतलब कि एकदम स्पेस के अंदर नहीं जा सकता। आपने क्वीन मेडुसा को देखा होगा, वो जब स्पेस से बाहर आती है मतलब कि हाथ का ऐसे इशारा करती है और स्पेस से मतलब कि बाहर चल जाती है, ये उससे बहुत ज़्यादा अलग है। ये तो मतलब कि आप कह सकते हैं अलग लेवल पे है। हमें दिखाया जाता है शाओलिन एक और अपने हाथ को हिलाता है और वो जो बंदा होता है जो अपने आपको सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था उसके आसपास एक ब्लैक होल बनने लगता है जो कि स्पेस से मतलब कि बना हुआ था। वो दरअसल शाओलिन ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसके जो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट का ब्लो है उसको जो ब्लैक होल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। हमें दिखाया जाता है तभी वो जो बंदा होता है वहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी होती है वो ब्लास्ट हो जाती है और कम से कम कुछ किलोमीटर्स के अंदर उसका जितना भी हो रहा था वो सारा फैल जाता है। और थोड़ी देर में वो जो 10 मिनट के अंदर वो जो जगह होती है वो वाइट से वापस से ठीक हो जाती है और इससे किसी को नुकसान नहीं होता। बस जितने भी आसपास के पेड़ थे वो सारे टूट चुके थे। हमें दिखाया जाता है शाओलिन को जो एकदम शौक था कि भैया इस बंदे ने किया गया, तभी वो जगह पे जाता है जहाँ पे वो बंदे ने अपने आपको सेल्फ डिस्ट्रैक्ट किया था। तभी शाओलिन एक जगह पे अपना जोरदार हाथ मारता है ज़मीन में और एक चीज़ को बाहर फोड़ के निकाल लेते हैं जो कि आप कह सकते हो कोई पतली सी चीज़ थी और लो की तरह थी। हमें दिखाया जाता है शाओलिन कहता है अच्छा तो मैं भी सोचूं कि तुम अपने आपको सेल्फ डिस्ट्रैक्ट क्यों करना चाहते थे, तुम अपनी जो बची हुई मतलब कि आध्यात्मिक ऊर्जा यानी कि जो तुम्हारी सोल है तुम उसको यहाँ से भगाना चाहते थे। शाओलिन को पता लग जाता है कि जो बंदा है अपनी अगर अपने आपको सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर भी दे, क्योंकि इसने अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट किया अपनी सोल को नहीं, इसी वजह से जो बंदा अपनी सोल को बचा के यहाँ से भाग के विंड लाइटनिंग पवेलियन चला जाता तो वहाँ के जो एल्डर है उसके एक 7th लेवल की पिल लेते, एक 7th लेवल के मैजिकल बीस्ट का कोर, और उसके बाद उसको चाहिए होता क्या कुछ ही चीज़ें चाहिए होती जैसे कि एक 7th लेवल की गोली, और वो जो बंदा होता है सिर्फ एक बॉडी चाहिए होती है उसे, और जो बंदा वो बिल्कुल ठीक हो जाता वापस से और अच्छा खासा ताकतवर भी बन जाता। तो शाओलिन को पता लग गया था कि बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए शाओलिन ने इसकी सोल को पकड़ लिया और वहीं पे कहता है कि ये लो अब मरो तुम, और वापस उसकी जो गर्दन होती है उसको तोड़ देता है उस सोल की, और जो सोल होती है वहीं पे खत्म हो जाती है, उसके जितने भी अंश थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। शाओलिन कहता है अच्छा तो ये बच्चा मेरे सामने चालाकी करने की कोशिश कर रहा था, अच्छा हो कि मैं एक लेवल 6 के भी ऊपर का अल्केमिस्ट हूँ, वरना मेरे को मतलब कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता। तभी जब शाओलिन ने ये चीज़ कही, शाओलिन को दिमाग में एक चीज़ आई है कि यार सच में मैं मतलब कि अभी एक लेवल 6 का अल्केमिस्ट, और मैंने जो क्वीन मेडुसा के लेवल 7 की पिल बनाई थी, लेकिन उसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मुझे जल्दी से दाओजोंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि मैं अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो आगे
मतलब कि पील टावर के लिए जो इतनी बड़ी होने वाली है, फाइट होने वाली है, तो आखिर मैं उसमें टॉप 10 में जगह कैसे ले पाऊंगा। इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।